नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महामारी कोरोना वायरस से अमेरिका बुरी तरह प्रभावित हो चुका है और ट्रंप प्रशासन मुश्किल में है। अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला ले लिया है। ट्रंप ने इमिग्रेशन रोकने का फैसला कर लिया है और बाकायदा इसका ऐलान भी किया एक ट्वीट के जरिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार की सुबह ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने इस बड़े फैसले का ऐलान ट्विटर अकाउंट से करने के बाद शांत हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अदृश्य दुश्मन के हमले की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उसमें महान अमेरिकी नागरिकों की नौकरी को बचाकर रखना ही है। इसी को देखते हुए एक ऑर्डर पर साइन किया गया है जो अमेरिका में बाहरी लोगों के बसने पर पूरी तरह से रोक लगा देगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के विकराल रूप की वजह से अमेरिका में अब तक सबसे बड़ा संकट आया हुआ है। ट्रंप ने यह घोषणा इसलिए की है क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक करीब 2 महीने के दौरान अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और वो सभी एक बेरोजगार को मिलने वाली सुविधाओं के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकी बिजनेस पर भी बहुत बड़ा संकट आ चुका है और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला ले रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले को लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दुनिया के सभी देश इस फैसले को किस रूप में देखेंगे, आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और हमारे इस बहस में 2 खास मेहमान शामिल होंगे। हम स्वागत करना चाहेंगे महमूद आलम साहब का जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं और राहुल लाल जो फॉरेन एक्सपर्ट होने के साथ साथ आर्थिक मामलों के जानकार हैं। और निश्चित रूप से हम दोनों से चर्चा करें इसके पहले एक भावना, एक वो बात जो हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे जो हमारे मन में है। थोड़ी सी परेशानी क्या आई, एक महाशक्ति की स्थिति यह हो गई कि वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, उसको दुनिया का ख्याल नहीं है। दूसरी तरफ भारत एक विकासशील देश है लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ख्याल करते हुए इस महामारी से लड़ते हुए, कोरोना महामारी से लड़ते हुए भी हम पूरी दुनिया का ख्याल रख रहे हैं। यही होता है सोच और सोच का फर्क। बहरहाल राजनयिक विशेषज्ञ इस बारे में कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को जब बड़ा निर्णय लेना होता है तो उसको अपने स्वार्थ और अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जहां तक एक देश के राजनयिक सोच और राजनयिक हित का संदर्भ है, वहां भी भारत का आदर्श इस मुश्किल दिनों में दिख रहा है और पूरी दुनिया इस बात की तस्दीक कर रही है। हम डिबेट की शुरुआत करें इसके पहले हम एक कमेंट लेना चाहेंगे महमूद आलम साहब से। जिस बात पर हम आज कायम हैं और जो भावना हमने एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक नागरिक के तौर पर व्यक्त की, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो ट्रंप के इस ऐलान के मायने क्या हैं? एक बड़ा सवाल है। महमूद आलम सर। देखिए, एक तरफ तो बात होती है ग्लोबलाइजेशन विश्व की और दूसरे कोई में एक ध्रुवीय विश्व यूनिपोलर और यूएस से जो है सबसे बड़ है। लेकिन अगर आप ये कि जो ट्रंप ने ये ऐलान किया, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 2016 में अगर आप उनका जो इलेक्शन का कैंपेन देखें, उन्होंने हमेशा यही बात की, उन्होंने हमेशा फर्स्ट अमेरिकन की बात की, उन्होंने हमेशा इमिग्रेशन के लिए बात की और इसकी जो है उनकी मुखालफत होती है। अब यहाँ पे ये सोचना है कि इस वक्त इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, कोई पॉलिसी नहीं इनकी थी, कुछ नहीं था, एक ट्वीट किया और के जरिए आपने ये कर दिया कि सालों के लिए फिलहाल हम सस्पेंड कर रहे हैं इमिग्रेशन को और अभी बोला है के लिए इस बढ़ाया भी जा सकता है। मैं मानता हूँ कि यूएसए वक्त का जो सिचुएशन है और मुझे ये कहीं लगता है कि जो इनकी आलोचना हो रही है, तरीके से इन्होंने जो है यूएसए में डील किया है, तो अपने डोमेस्टिक जो उनका ऑडियंस है, वहां के जो लोग हैं, उनका ध्यान बटाने के लिए इससे अच्छा उनको जो आना नहीं मिल सकता था कि नहीं देखिए आप लोगों के लिए इतना कंसर्न हूं कि मैं इमिग्रेशन पे रोक लगा दूं, मैं पहले की बात करूं
और वो बोल भी रहे कि साहब मुझे देखिए, नो डाउट 22 मिलियन करीब जो है अमेरिकन की इस कोरोना के उसमें जॉब है, लेकिन ये इमिग्रेंट से जॉब नहीं गई है, वहां की कंपनियों ने उसको शेड किया है। और वो ये जो बोल रहे हैं कि उनको कंपटीशन का सामना करना इमिग्रेंट्स की वजह से, ये निर्धारित है। इमिग्रेंट्स जो है यूएसए के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और ये बात वहां की इंडस्ट्रीज, वहां के एनजीओज, ये सब इसको बोले, लेकिन ये ट्रम्प की पहले से इमिग्रेंट के खिलाफ पहले से पॉलिसी थी और उनको कोरोना के में ये मौका मिल गया और उन्होंने दिया। आपको देखना है कि क्योंकि अभी ये हो रही है, दिक्कत आ रही है, थोड़ी आवाज में आपके दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसी समस्या है। तब तक हम राहुल से बात करना चाहते हैं। राहुल, एक बड़ा सवाल और एक बड़ी बात कह दी कि ये ट्रंप की पॉलिसी शुरू से थी और वो बहाना मिल गया कोरोना, और अगर कोरोना के बहाने ही इस तरह का निर्णय लेना था तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं उठता है कि अमेरिका जिस ताकत का मुजाहरा करता है दुनिया के सामने, वो ताकत वास्तव में कहीं ना कहीं उसमें खोखलापन है? दिवाकर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंप के कोरोना के प्रति काफी ढुलमुल रवैया अपनाई उन्होंने, और उसके कारण आज अमेरिकी जनता में काफी नाराजगी है। देखिए, अगर हम लोग वहां के थोड़ा कोरोना कब वहां पे थर्ड स्टेज में पहुंचा, जरा उसके आंकड़े को खुद ही देखें। अगर अमेरिकी सरकार के अनुसार, तो जब वो भारत से यात्रा करके जा रहे थे और 26 फरवरी को जिस दिन वो पहुंचे हैं, उसी 26 फरवरी को अमेरिका में तीसरे स्टेज पे पहुंच चुका था कोरोना जो है। तो कोरोना तीसरे स्टेज पे पहुंच चुका था। वो उस समय कह रहे थे कि कोरोना कुछ भी नहीं होता है, कौन मानता है कोरोना, या फिर वो मास्क जैसी चीजों को, जो मामूली चीजें, जो सुरक्षा उपाय, वहां उसको भी नहीं मान रहे थे। अमेरिका में कुछ लोगों ने अपने आप को, या कुछ राजनीतिक दलों के लोग, या वहां के कुछ जो वर्कर्स थे जिनको लग रहा था कि आ रहे हैं, या कुछ वो वुहान से आने वाले लोगों के संपर्क में हैं, उन लोगों ने अपने आप को आइसोलेशन में रखा था। ट्रंप उनकी मजाक उड़ा रहे थे। तो ये ट्रंप की शुरुआती नीति थी जो आज अमेरिका को सबसे भारी पड़ी है। 42,000 मौतें हो चुकी हैं। आखिर अब प्रश्न उठता कि ट्रंप ने कल ही वो समय क्यों चुनी, जब अमेरिका के इतिहास में या विश्व के इतिहास में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें, जो अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें जीरो से भी -$37 पे पहुंच चुका था। उस मामले पे अमेरिकी पूरी तेल व्यवस्था की जो है कि पूरे दुनिया में जो है कि थू-थू हो रही थी कि कहां तो अमेरिका राजा बनना चाह रहा था तेल के मामले को लेके। आज अमेरिका के पास स्थिति यह थी कि मई के वायदा कारोबार के लिए उसके पास तेल रखने की जगह नहीं थे। तो स्थिति यह रही कि वो तेल को सप्लाई नहीं कर रहा था, तेल के साथ साथ वो पैसा दे के सप्लाई कर रहा था। इन सब चीजों से अमेरिकी जनमानस का ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप ने यह घोषणा की। महमूद सर ने बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप की ये घोषणाएं कोई नई नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कैसे मैक्सिको के पास उन्होंने स्टील की दीवार खड़ी की थी। हम लोगों को वो समय भी याद है, दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब वो मैक्सिको की दीवार खड़ी करने के नाम पे बजट जो है कि अमेरिका का रुक जा रहा था, तो अप्रवासियों को लेके ट्रंप पहले से ही काफी कठोर रवैया अपनाते रहे हैं। लेकिन अभी ना तो ट्रंप से कोरोना संभल रहा है ट्रंप से, और ना तो ट्रंप से जो है कि वहां की अर्थव्यवस्था संभल रही है। इन सारे विफलताओं के ऊपर पर्दा डालने के लिए ट्रंप ने ये नया जो है कि एक शिगुफा छोड़ा है कि भाई हम किसी को। हाँ राहुल, एक सवाल बनता है कि क्या अमेरिका की जनता इतना मूर्ख है या इतना कम समझदार है कि अगर वो पर्दा डालेंगे तो उनके पर्दा डालने को वास्तविकता या सच मान लिया जाएगा? देखिए, ट्रंप जिस तरह से कठोर नीतियों को लेकर चलते हुए रहे हैं, वहां पे उनकी लोकप्रियता काफी गिरी है। इसलिए मैं आपके इस बात से भी सहमत हूं कि शायद जिस तरह से वो बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो उस दायरे से वहां की जनता बाहर निकल चुकी है, लेकिन फिर भी ट्रंप आखिरी क्षण तक ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति यह है कि हम लोग H-1B वीजा के मामले को ले लें अगर, जिसको लेके भारत पहले से भी आपत्ति प्रकट करता रहा है और हम लोग उसके सबसे ज्यादा लाभार्थियों में रहे हैं। H-1B वीजा स्पष्ट रूप से वहां पे वैसे पेशावर, वो सामान्य लोगों को नहीं मिलता। H-1B वीजा जो है, जो अपने अपने फील्ड में काफी महारत हासिल किए हुए लोग रहते हैं, उनमें दक्षता रहती है, उन्हीं लोगों को, हायर डिग्री प्राप्त लोगों को मिलती थी वो। तो उसका मतलब क्या था कि जो अमेरिकी व्यवस्था में जो एक तरह से हायर प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे, अमेरिकी कंपनियां उनको लाएंगे, और अमेरिका के विकास में इस तरह के प्रोफेशनल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
आज अमेरिकी कंपनियां कह रही हैं कि हमारे पास ट्रंप के इस बेवकूफपूर्ण निर्णयों के कारण हम लोगों को परेशानी हो रही है कि हम गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाले लोगों को कहां से लाएं। तो ये उनके रोजगार को, वो भले ही भावनात्मक रूप से लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अमेरिका के महान जनता के रोजगार को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अमेरिकी उत्पादकता और अमेरिकी क्वालिटी, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगातार उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कहे, क्योंकि ये जितने भी लोग जो भी अप्रवासी वहां पर गए, किसी भी काम से गए और वहां पर उस अपनी एक विशेषज्ञता एक सेवा के रूप में उन्होंने दी, इसलिए अमेरिकी उत्पादों का इतना महत्व रहा। अगर अमेरिकन ही सब कुछ करेंगे, ठीक है, उनको रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन उत्पादकता बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अमेरिका फर्स्ट की बात तो साबित हो जाती है कि वो ट्रंप का अगर ऐलान किया गया है और ट्रंप की वो सोच है तो वो सिद्ध हो जाती है। लेकिन अमेरिकी उत्पादों का क्या होगा जिसका दम अमेरिका पूरी दुनिया में भरता रहता है? महमूद आलम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपसे ही है सवाल सर। मेरी आ रही है आपको? जी जी। मैं देखिए, एक सुनिए, आप यहाँ पे आपको ये तो मानना पड़े, अगर एक्सपर्ट्स की जरूरत ना होती तो उन्हें H1 वीजे देने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कि वहां पे जो कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, जिनको आप ले रहे हैं, वहां की कंपनियां ले रही हैं, वो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये तो उनको में, लेकिन बात दरअसल क्या है कि जिस तरह से राहुल लाल साहब बोल रहे थे कि ट्रंप जो है ना तो वहां की हेल्थ संभाल पा रहे हैं ना इकोनॉमी संभाल पा रहे हैं, और हेल्थ पे पर्टिकुलरली कोरोना पे उनकी वहां पे बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है तो लोगों का माइंड डाइवर्ट के लिए। और ये देखिए, ये लीडर्स जब विफल हो जाए तो वो इस सब की चीजें करते, लोगों का माइंड डाइवर्ट के लिए, मेन मुद्दे से माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उसको जो है दूसरा रोक दे। तो इन्होंने भी यही कोशिश की। ठीक है सर, लेकिन अमेरिकन ठीक है थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो रही है। हम अब दर्शकों से अपील करेंगे कि महमूद आलम साहब चूंकि फॉरेन एक्सपर्ट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज और तकनीकी समस्या के कारण आप तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही, लेकिन राहुल लाल जी उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को, आलम साहब की बातों को एक ध्यान से और एक क्रम में सुना जाए। राहुल लाल जी, आलम साहब ने बहुत ही अहम बात कही और वो बात यह है कि अमेरिका बुरी तरह से पस्त है और ट्रंप की नीतियों के कारण। तो ट्रंप की नीतियां अगर इतनी खराब हैं तो एक तरह से जनता रिवोल्ट की स्थिति में है क्या? कुछ ऐसी भी स्थिति बन सकती है क्या? नहीं, देखिए, चुनाव इसी साल है। जनता, देखिए, अमेरिका एक काफी पुराना लोकतंत्र है, 1776 में आजाद हुआ है, 1789 में 1789 से वहां पे संवैधानिक व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। तो इसी साल वहां पे इलेक्शंस होने, तो जनता को विद्रोह करने की कोई जरूरत नहीं। 2 महीने में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं वहां पर, बाकायदा उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगार को मिलने वाली सुविधाओं की मांग कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है सर। दिवाकर साहब, अब वो संख्या बढ़ गई है। अब रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या अभी तक में 2.2 करोड़ पहुंच चुकी है। जी, अब आप देखिए कितनी तेजी से संख्या भी बढ़ गई। जी जी, बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, क्योंकि देखिए, अमेरिका के इतिहास में पहली बार अमेरिका के 50 राज्यों में एक तरह से लॉकडाउन बना है। आखिरी राज्य व्यौमिंग था। अब देखिए, वहां पे कंफ्यूजन ये फैल रहा है कि चूंकि महामारी पे वो नियंत्रण पा नहीं पा रहे हैं, और उनको दूसरा डर लग रहा है कि हम अपने अर्थव्यवस्था को भी नहीं बचा पा रहे हैं, कि इस दोहरे जगह पे जा रहे हैं। हमें देखिए समझना पड़ेगा कि 2016 से जब ट्रंप आए तो इन्होंने हेल्थ को बिल्कुल ही लो प्रायोरिटी में रखा। जो जैसे बराक ओबामा के जो ओबामा केयर वगैरह तमाम तरह की चीजों को लेके वो आए थे, उस प्रकार के चीजों के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं रहा। तो इन्होंने हेल्थ के ऊपर, हेल्थ का बजट तो दिखता है हम लोगों को, अगर हम लोग दूर से अमेरिका के हेल्थ के बजट को देखते हैं तो हेल्थ का बजट दिखता है, लेकिन हेल्थ जो जमीनी स्तर पर जहां खर्च होना चाहिए, वो वहां पे हेल्थ में वो बजट खर्च नहीं हो रहा था। यही कारण है उनका ध्यान कहां पे था दिवाकर साहब? उनका ध्यान था नए नए हथियारों के निर्माण पे। आज वो अमेरिका जो कि दुनिया में नए नए एटमी प्रयोग करते रहता है, आज अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा था। वो वेंटिलेटर के लिए तड़प रहा है, वो पीपीई किट के लिए तड़प रहा है, वो मास्क के लिए तड़प रहा है।
अर्थात मूलभूत जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो आपके पास थी नहीं, और आप लगे हुए थे पूरे दुनिया को चुनौती देने में, बिल्कुल, अपने चौधराहट दिखाने एक में। अमेरिकन ईगो था, उसको आप पाल रहे थे और इस्टेब्लिश कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी आपदा कह सकते हैं हम, ये महामारी आ गई और उस महामारी को भी आपने अपने ईगो के सामने कोई महत्व नहीं दिया और आप उसके गिरफ्त में आ चुके। बात यही है। लेकिन ट्रंप ने सब कुछ इमिग्रेशन पर और इमिग्रेटर्स पर एक तरह से रोक लगाकर संदेश देने की क्या कोशिश की है, और अगर उन्होंने इस तरह का ऐलान कर दिया है तो दुनिया के वो तमाम देश जिनके विशेषज्ञ अमेरिका से आते जाते हैं और उनको भी रोजगार मिलता है प्रकारांतर से, उन देशों के नागरिकों का, उनके साथ अमेरिका के संबंध क्या होने जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल उठता है। आलम साहब, अब लगता है अभी जुड़ नहीं पाए हैं। इसका असर रहेगा। हेलो, आवाज सर आपकी प्रॉपर नहीं आ पा रही है सर। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर ये तकनीकी खामी। जी जी, मैं कह रहा था नो डाउट इसका असर था। जी जी, आवाज है आपको मेरी? हाँ मिल रही सर, मिल रही, बोलिए सर। हेलो, मैं ये कह रहा था, देखिए दीवार साहब, इसका जरूर था, क्योंकि देखिए ये ग्लोबलाइजेशन की एरा है, गिव एंड टेक होता है, लेकिन जिस तरह ये देखिए इस पे क्या है, पॉलिसी भी नहीं बनाई इन्होंने, किसी से जो है डिस्कस भी नहीं किया, बस जो इनके इमिग्रेंट पॉलिसी के एडवाइजर हैं उनसे बात करके उन्होंने एकदम से ट्वीट कर दिया। लेकिन इसके जरिए मैं यही बोल रहा हूँ, आपसे बार बार बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इसके एंड कॉन्स तो नहीं देखे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि जो इनका डोमेस्टिक फेल्योर हो रहा है वहां पे, और जिस तरीके से इन्होंने जो हेल्थ की प्रॉब्लम इनको हो रही है, जिस तरीके से इनकी डाउन हो रही है, किस तरीके से जो है ऑडियंस का ध्यान बटाया जाए, ये कोशिश की एक तरीके से। जो इलेक्शन ईयर भी बताना चाह रहे हैं कि देखिए मैं तो बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ अमेरिकन के बारे में, और मैं फर्स्ट अमेरिकन की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका के से पहले अमेरिका वालों का हक है, के बाद जो है दूसरे लोगों का। अब वो इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे, ये वक्त बताएगा। तो ऑलरेडी वहां पे जो है इंडस्ट्रियल में जो है, बिजनेस हल्के में जो है बहुत ज्यादा इस बात की आलोचना हो रही है, क्योंकि वहां के इंडस्ट्रीज को भी मालूम है बगैर इन इमिग्रेंट्स के, बगैर इन स्पेशलिस्ट के अमेरिका जो है तरक्की नहीं कर सकता है। और इसका जो दूसरा पहलू, जो सवाल मैंने आपसे किया था कि दुनिया के वो तमाम देश जिनके विशेषज्ञ वहां पर जाते हैं, नौकरी करते हैं और एक फॉरेन करेंसी मिलती है उस देश को, एक बड़ा आमदनी का सोर्स भी होता है प्रकारांतर से अगर देखा जाए, तो क्या वो देश भी अमेरिका को अब कम तरजीह देंगे और अमेरिका की ही तरह कुछ अन्य देशों की तलाश करेंगे? बिल्कुल, देखिए हर कंट्री जो है अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करती है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करती है। अब अगर ऐसे ऐसे करेगा तो दूसरे कंट्री इस बात पे मजबूर हो जाएंगे, और इसका पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी रिसेशन में जा रही है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा आप अच्छे तरह से खुद ब खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये इनका बड़ा, ट्रम्प जो है बड़े इमेच्योर जो है बास टाइम जो है ले लेते हैं। अभी उस दिन हम लोग बात कर रहे थे WHO का जो है किस तरीके से फंडिंग कर दी, बगैर किसी सूचित, बगैर इंडस्ट्रीज से, हाउसेज से बातचीत किए हुए आपने एकदम से जो है ये ट्वीट कर दिया कि हम जो है टेम्परेरी जो है आपका जो है। सर बिल्कुल सही आपने कहा। एक इमेच्योर नेता या राजनेता कह लें, उसकी भूमिका अदा कर रहे हैं, और अमेरिका का स्वाभिमान नहीं बच पाएगा और अमेरिका की इकोनॉमी भी ध्वस्त हो जाएगी। राहुल, उस स्थिति में जिस चीन पर बड़ा सवाल किया जा रहा है, उस वैक्यूम को क्या फिर चीन भर नहीं लेगा? आपने बहुत सही सवाल पूछा है, मैं इसी मुद्दे की तरफ जा रहा था। चीन ने कह दिया है, चीन के जो वहां के विदेश उप मंत्री हैं उनका बयान आया है कि दुनिया के जो टॉप मोस्ट पेशेवर हैं, अगर उनको अमेरिका में जगह नहीं मिलता है, चीन बाहें फैला के उनका स्वागत करने के लिए तैयार है जी। तो आप देखिए कि एक तरफ स्थिति यह है कि ट्रंप ने यह घोषणा की है और चीन की तरफ से यह घोषणा हो चुका है। तो कोई भी अगर रिक्त स्थान बनता है, कोई भी खाली जगह
अमेरिका के कारण से बन रहा है अगर, तो चीन ऐसे किसी भी मौके को नहीं चुकेगा। देखिए अमेरिका के साथ क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। एक तो मान लीजिए कि भारत या दुनिया के अलग अलग देशों से जो पेशेवर जा रहे थे, अब उनके ऊपर आप रोक लगा रहे हैं, तो उन देशों के साथ भी संबंध खराब होंगे। हम लोगों ने देखे हैं G8 के बैठक की वो तस्वीरें भी देखी हैं। अमेरिका के जो यूरोपीय सहयोगी थे वो भी अमेरिका से नाराज चल रहे हैं, पहले से भी नाराज चल रहे हैं। अमेरिका के जो अपने कोर फ्रेंड को भी अमेरिका के साथ लेके नहीं चल पा रहा है। अमेरिका जिस ग्रेट अमेरिका की बात कर रहा है वो अकेले नहीं बना सकता, उसके लिए उनको अपने सहयोगियों की जरूरत थी, उनको भी वो नाराज कर रहा है। दूसरी चीज कि आप एक रणनीतिक लड़ाई, आप जो लड़ना चाहिए था आपको अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और स्वास्थ्य को बचाने के लिए, वो आप नहीं लड़ पा रहे हैं। उसमें कभी आप अप्रवासियों को दोषारोपण कर रहे हैं, कभी आप चीन की तरफ दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन चीन बिल्कुल खामोशी के साथ इन हर स्थितियों का लाभ उठाने के लिए 100% तैयार बैठा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रेड वार में जो चीन अमेरिका से पीछे छूट रहा था, वो इस कोरोना के मामले में उसने पूरी बढ़त हासिल की है। और अमेरिका पे आज के डेट की, अगर हम लोग आज की तारीख में बात करें, तो चीन ने अमेरिका पे पूरी बढ़त बना ली है। और वो राहुल, कम से कम ये बात मैं भी महसूस कर रहा हूं और सवाल भी इसीलिए किया, और आपने कहा कि हाँ मैं यही सोच रहा था, बोलना है। निश्चित रूप से चीन वो वैक्यूम भरने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत पर फिर एक दोहरा दबाव होगा। अगर रणनीतिक सहयोग की बात करें और सहयोगी की बात करें, तो कम से कम चीन के मुकाबले अमेरिका की स्थिति इस समय ज्यादा बेहतर है, जहां तक दोनों देशों के संबंधों का मामला है। ऐसे में चीन और अमेरिका को, दोनों को किस तरह से साधा जाए, भारत को क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में? महमूद आलम साहब, एक बड़ा सवाल है ये। देखिए, मैं राहुल लाल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं कि एक जमाने में अमेरिका वैसे की इकोनॉमी का ये हाल था कि कोई भी चाहते या ना चाहते हुए भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता था। शायद वही स्थिति जो है होती जा रही है। देखिए, जहां तक हमारे, तो हम लोग ये बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि ना कंट्री किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई कंट्री किसी का परमानेंट दुश्मन होता है। और अगर बात करें कि चाइना का जो है हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा निवेश बढ़ता जा रहा है उसकी कंपनियों का, और उसकी बहुत सारी कंपनियां हमारे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिससे जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे डिस्प्यूट हैं, उनको एक तरफ जो आप एक बातें रख रहे हैं सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज पूरी तरह से कट रही है सर। कुछ तकनीकी खामी है, हम अगली बातचीत में उसको जरूर दूर करेंगे, लेकिन आपके मंतव्य और आप जो कहना चाह रहे हैं, चूंकि फॉरेन का एक रिलेशन है और वैदेशिक मामलों पर जो आप कहना चाह रहे हैं उसको मैं समझ चुका हूं। मैं अपने जनसत न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आलम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि चीन से भारत दूरी ना बनाए, जो एक भावना बन रही है कम से कम कोरोना को लेकर के, चीन और अमेरिका को एक स्थिर रूप में बैलेंस तरीके से साधे, क्योंकि कूटनीति में कोई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, हमारे अपने हित होते हैं। महमूद आलम साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर? जी बिल्कुल, मैं यही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, चूंकि तकनीकी खामी थी, थोड़ी आवाज में समस्या थी, इसलिए आपकी बात को हमने दर्शकों के सामने दोहराया। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि जिस इमिग्रेशन पॉलिसी की घोषणा की है और इमिग्रेशन पर रोक लगाई है, उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कोरोना के बाद का जो इफेक्ट है, उससे अगर सब प्रभावित हो रहे हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों में चीन, भारत, अमेरिका, यूरोप के तमाम देश बाजारों की ओर दौड़ेंगे। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि भारत अमेरिका और चीन दोनों को बराबरी पर साधे, न कि एक पक्षीय दृष्टिकोण से सोचे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार और हमारे विशेषज्ञ राजनयिक इस संबंध में पहल भी करेंगे और भारत इन दोनों के साथ आगे बढ़ते हुए वैश्विक भूमिका में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी के साथ मैं ये डिबेट समाप्त करने की इजाजत मांगता हूं आप सबसे। अगर हमारा ये डिबेट आप सबको पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, इसे लाइक करिए और प्लीज हमारे जनसत न्यूज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।